दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, मित्र, माता, शरीर के अंगों में कंधे और हृदय का भाव है। यहीं से हंकी पंकी अर्थात छल कपट के बारे में भी विचार किया जाता है। सफलता के लिए हमें किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चतुर्थ भाव से ही विचार किया जाता है। मंगल भूमि का पुत्र है और चतुर्थ भाव भूमि का ही है, प्रॉपर्टी का ही है। यदि चतुर्थ भाव में मंगल उच्च का मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि अथवा मित्र राशि में बैठा हुआ हो और चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति भी अच्छा हो तो यकीन मानिए ऐसा जातक चाहे उसे 40 से 50 उम्र ही क्यों न लग जाए, 2 से 3 प्रॉपर्टी अपने मेहनत के बल पर अवश्य बनाता है। अब डिपेंड ये करता है कि चतुर्थ भाव में मंगल किस स्थिति में है, क्या वो स्वग्रही है, उच्चिका है, मित्र राशि में है, ये डिपेंड करता है मंगल पर। मंगल नवंश कुंडली में कैसा है, मंगल कितना बली है, षडबल की स्थिति क्या कहता है, क्योंकि मंगल दसम भाव में दिग्बल होता है और दसम से ये चतुर्थ डायरेक्ट उल्टा पड़ जाता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और जन्म कुंडली का दसम भाव दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जहां पर मंगल दसम भाव में दिग्बल को प्राप्त करता है, वहीं पर मंगल चतुर्थ भाव में दिग्बल से हीन हो जाता है। इसलिए आपको यह भी विचार करना होगा कि मंगल किस स्थिति में है, क्योंकि षडबल में मंगल को बहुत ज्यादा बली में नहीं देख रहा। हालांकि उच्च राशि स्वराशि में होने पर यह बलवान माना जाएगा। इसकी दृष्टि की यदि बात करें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, यानी चतुर्थ से चतुर्थ भाव। तो बिजनेस में अग्रगति। हाँ, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में क्रूर ग्रह है, क्रोध का कारक ग्रह है, इसलिए देखता है जब जीवन साथी का घर है सप्तम भाव, तो ये जीवन साथी के अंदर क्रोध की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में मानसिक तनाव, चिंता और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर का भी भाव है, तो यहाँ पर मंगल गुस्से के कारण, क्रोध के कारण बिजनेस पार्टनरशिप को भी तोड़ देता है। तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। हालांकि ये भी डिपेंड करेगा कि मंगल चतुर्थ भाव में किस ग्रह के साथ बैठा है, चतुर्थ भाव का स्वामी किस स्थिति में है और चतुर्थ का कारक जो चंद्रमा है जन्म कुंडली में किस स्थिति में है, उसके बाद ही मंगल का फल निर्धारित किया जा सकता है। शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया है कि चतुर्थ भाव में मंगल शुभ प्रभाव में हो तो आप अपने अंगुलियों पर गिनते रह जाइएगा, लेकिन गिन नहीं पाइएगा कि आपका कितना जगह प्रॉपर्टी बनेगा। लेकिन ये शायद ही किसी किसी कुंडलियों में देखने को मिलता है। मैंने कई ऐसे शर्त बताए। ये तो था मंगल का शुभ प्रभाव। अगर मंगल चतुर्थ भाव में नीच का, अस्त, मृत, पापी ग्रहों से दृष्ट या युक्त होकर बैठेगा तब क्या फल करेगा। यहां पर मैंने शत्रु क्षेत्रीय नहीं कहा। जानते हैं क्यों नहीं कहा? क्योंकि जिन लग्नों में चतुर्थ भाव में मंगल शत्रु क्षेत्रीय में बैठेगा, कहीं ना कहीं उन लग्नों में यह कारक होता है। अगर ये चतुर्थ भाव में मिथुन राशि के साथ बैठता है तो मीन लग्न की कुंडली बन जाएगी, जहां पर मंगल भाग्येश और धनेश होता है। तो ये जानिए कि जब ये नीच का होगा तो मेष लग्न बनेगा, जहां पर आयु और शरीर का मालिक होकर नीच के होकर मां के घर में हृदय के घर के ऊपर बैठेगा, तो हृदय से संबंधित समस्या ये दे सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि करियर के भाव के ऊपर रहेगी, सो जातक को गवर्नमेंट क्षेत्र से भी काफी लाभ होगा। जातक को सेना, पुलिस फोर्स में जॉब लगने के चांसेस बढ़ेंगे। जातक के जीवन में टेक्निकल इंजीनियरिंग का चांस बढ़ेंगे। डॉक्टर बनने का चांस उसकी कुंडली में प्रबल होगा। जातक अच्छा बिल्डर बन सकता है। जातक इंजीनियरिंग में, ITI में बिल्डर से कर सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर, लाभ भाव को कोई भी ग्रह देखता है तो लाभ देता ही देता है। जीवन में मेहनत के बाद लाभ की प्राप्ति। बड़े भाई बहन से मनमुटाव हो सकता है यदि एकादश भाव का स्वामी कमजोर पड़ जाए तब, लेकिन पैसे की कमी जीवन में नहीं होगी। जो ये मैं फलादेश कर बता रहा हूं वो यदि आपकी कुंडली में आप विचार कर रहे हैं तो
तो आपको फल कब मिलेगा? जब उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आ जाए। हमारे जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका फल हमें उनकी महादशा या अंतर्दशा में ही मिलती है। कि जनरली अगर ये मंगल चतुर्थ भाव में निगेटिव होकर बैठेगा तो हृदय रोग, मित्रों से धोखा, यहाँ तक कि माता का भी सपोर्ट न मिलना, माता के सुखों में कमी, माता को हृदय से संबंधित समस्या, वैवाहिक जीवन में तनाव, वैवाहिक जीवन एक विवाह का टूट जाना यदि शनि और राहु जैसे ग्रह का दृष्टि पड़ा चतुर्थ सप्तम भाव पर, तब पार्टनरशिप टूटना, बिजनेस में लॉस, कैरियर में ज़्यादा उन्नति नहीं हो पाना, ये सभी नकारात्मक मंगल देता है। लेकिन आपको विचार करना है, जो मैंने बताया जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि का भी फल बताया, उस भाव के स्वामी, उस भाव के कारक पर भी आपको विचार करना होगा। इतनी शीघ्र फैसला नहीं लेना है।